राजधानी रांची में जमीन माफियाओं का आतंक जारी है। यहाँ पर पहले फर्जी दस्तावेज बनाकर आदिवासी मूलवासी की जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है और जब अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक जमाने के लिए पहुंचते हैं तो उनकी अब बाउंसरों से पिटाई करा दी जाती है। यह खुलासा ईडी की जांच में हुआ है और इसके बाद यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या जमीन माफियाओं पर स्थानीय पुलिस प्रशासन और नेताओं का संरक्षण नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर माफियाओं के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है कि किसी भी जमीन मालिक को उसके ही जमीन से बेदखल कर उसकी बिक्री कर देते हैं और मालिकाना हक जमाने पर बाउंसरों से पिटाई कर देते हैं। दरअसल यह खुलासा हुआ है ईडी की दबिश में। बता दें कि जमीन कारोबारी कमलेश कुमार से जुड़े ठिकानों पर अहले सुबह से ईडी की दबिश जारी है। इसमें कांकेर रिजॉर्ट और अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची और कई दस्तावेज को खंगाला। चामा गांव पहुंचकर वहां के ग्रामीणों का बयान भी दर्ज करवाया है। बता दें कि चामा गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेज के द्वारा बेचने का मामला सुर्खियों में बना है। यह मामला है कि जमीन कारोबारी कमलेश कुमार ने सैकड़ों एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेज के जरिए बिक्री कर दिया। गांव के ग्रामीणों के पास जब ईडी की टीम पहुंची तो उन्होंने ईडी के सामने अपने दर्द को बयां किया। बाद में मीडिया को भी बयान दिया कि किस तरह से जमीन कारोबारियों का और जमीन माफियाओं का आतंक जो है राजधानी रांची में जारी है। राजधानी रांची में तमाम पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो रहते हैं, खुद राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, बावजूद आदिवासियों की जमीन पर किस तरह से कब्जा किया जा रहा है उसका उदाहरण है। हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से आदिवासी जिनकी जमीन पर कमलेश कुमार ने जबरन कब्जा किया और बाउंसर से पिटाई कराने का मामला सामने आया, वह किस तरह से अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। एकड़ जमीन है? 12 एकड़। क्या हुआ उस जमीन पे? सब काम कर सकती हूँ। और कमलेश, हाँ कमलेश कर क्या बोलता है? हम ले लिए उसी को कहा कैसे ले लिया हम मोदी जमीन है कहीं हुई हरी जमीन कैसे ले टीवी से चलावे मारे कोई से मारे नहीं देवो तो कहले जमीन देवो तो दर्जनिक बदली कहा एक अंदर ठेंगा धर ले या ऊपर का ठेंगा धर ले का कर समझे करो अपन ठेंगा धर वाले लेकिन वीक मान लेने 12 एकड़ जमीन ले लिया। हां एकदम जाए रहकर गढ़ा रहे तो हमरे तो साफ तौर पर सुना कि एक बूढ़ी माँ है और 12 एकड़ इनकी जमीन पर कब्जा किसी ने कर लिया है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं, आपको उनका भी बयान सुनाते हैं कि कैसे उनकी जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके मालिकाना हक से ही उन्हें बेदखल करने का काम जमीन माफियाओं के द्वारा किया गया है। जिस टाइम गाधा कोटाया था 36 में खाता में गट नंबर में, तो उस टाइम हम गए थे, अकेले गए थे, तो हम उनको पूछे, कमलेश साथी को वो पूछे कि हम लोग का किसका कहने में गड्ढा आप कहते हैं, तो बोल रहे कि ये वाला जमीन बिक गया है। तो हम बोले मेरा जमीन है तो कैसे ये वाला बिकेगा, कौन बेचने वाला हो गया, तो पूछिए मतलब कोई जोला उला ये सब जोलिन उलिन का इस टाइप का बात बोला। तो हम लोग कि कोई यहाँ का नहीं, हम लोग का अपना खतियानी अथी जमीन है। तो बोला कि यहाँ किसको पैसा चाहिए, तो हम बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, मेरा जमीन चाहिए, मेरा जमीन है, हमको जमीन चाहिए। तो वहाँ कुल हम लोग का 36 नंबर में है 2 एकड़ 18 डिसमिल। हाँ बहुत कोई का हुआ है, बहुत कोई मजबूरी में वहाँ डरा धमका के बहुत कोई को पैसा भी दिया गया है, बहुत कोई अथी भी कर लिया है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका से वो अपना क्या बोलते हैं कागज पेपर बनता है, हमको उतना नहीं मालूम है। तो इसी चलते पूरा कब्जा करके अथी जब हम रोके तो फिर गड्ढा को वहाँ सम कर दिया, फिर गड्ढा कोड़ के रात भर में बाउंड्री वहाँ खड़ा कर दिया। जब हाँ फिर हाँ बाउंड्री खड़ा हो गया, एक साइड केवल रास्ता निकाला था ना वहाँ पर, अब पूरा प्लेन कर दिया हमारे जमीन में। हाँ अभी यहाँ बुलाए थे हम लोग, गए थे सीओबी सब वो लोग बुलाए हैं इसलिए आए। धान रोपने जाते हैं भैया, तो हम लोग भोंसर लगवा कर मारने जाता है, तो हम लोग अति हर समय रोपते हैं धान और भोंसर लगवा को मारने आता है, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे जमीन? 12.5 एकड़। अति कमलेश उमेश ये लोग पूरा अति दलाल से पूरा कब्जा कर लिया है
और हम लोग माना जाते हैं सती तो बोनसर लगवा को मारने आता है, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे? हम लोग नहीं छोड़ेंगे ज़मीन। हम लोग कहते कि हर समय हम लोग धान रोपते हैं, और देखिए भी धान रोपते हैं और पूरा मारने जाता है, मना करने जाते हैं तो बोलता है हम भी लोग का ज़मीन है, हम लोग की धान रोपते हैं ऐसा बोलता है, तो हम लोग काहे छोड़ेंगे? हम लोग का वही रोटी आज ही धान रोप के खाते हैं, तो हम लोग कहाँ खाएंगे? वही जगह ज़मीन है, तो हम लोग कहाँ रोपेंगे अभी खाएंगे? हम लोग सरकार दी है खाने के लिए, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग हर समय धान रोपते हैं, हम जो नहीं छोड़ेंगे। हम तो धान रोपते और बोलता है कि मरचा है दो ऐसा है कह के पूरा कब्जा कर लिया है, तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम धान रोपते हैं और बीजा रोपते हैं, बोलता है कि नहीं है हम भी लोग का है। अगर देखें तो कमलेश कुमार एक रसूखदार माफिया जो है वो बन गया है। अगर बात करें 21 जून को राजधानी रांची के काके इलाके और बरियातू इलाके में ईडी की दबिश पड़ी थी। इस दबिश में कमलेश के ठिकानों से करोड़ों रुपए और 100 कारतूस बरामद किए गए थे। साथ ही कई जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी की जांच आगे बढ़ती गई और इस दौरान जो कमलेश कुमार था वो फरार हो गया। इस बीच फर्जी दस्तावेज बनाने के सिंडिकेट में शामिल शेखर कुशवाहा को ईडी ने दबोच लिया। शेखर कुशवाहा ने ईडी की पूछताछ में कबूल किया और बताया कि किस तरह से काके इलाके में जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर बिक्री करने का खेल किया जा रहा है। इसमें कमलेश कुमार जो है मेन कड़ी है। इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की और कड़ी दर कड़ी जोड़ते चली गई। तो इसमें खुलासा हुआ कि चामा गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेज के द्वारा बिक्री कर दिया गया है। अब सवाल स्थानीय अंचल पे भी उठना लाजमी था और यही कारण है कि चामा गांव में ग्रामीणों का बयान दर्ज कराने के बाद ईडी के अधिकारी काके अंचल कार्यालय पहुंच गए। अंचल दफ्तर पहुंचने के बाद वहां अंचल अधिकारी के दफ्तर में कई घंटों तक छापेमारी की, कई दस्तावेज को खंगाला है और कई सवाल भी पूछे गए हैं कि आखिर फर्जी दस्तावेज के जरिए किस तरह से जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी और म्यूटेशन और फिर रसीद काटने का खेल चल रहा था। इसमें अगर देखें तो अंचल अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। रांची में जिस तरह से जमीन माफियाओं का आतंक जारी है, ऐसे में कड़ा एक्शन जो है इनके ऊपर लेने की जरूरत है। जिस तरह से हाल के दिनों में ईडी की जांच चल रही जमीन हेराफेरी में, तो यह बड़ा खुलासा हुआ है और कड़ी दर कड़ी जुड़ते जा रही है और कई माफिया के चेहरे से नकाब उतर रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे सिंडिकेट में क्या अंचल अधिकारी पर भी ईडी की गाज गिरती है या और भी कई रसूखदार और कई नेता ईडी की रडार पर आते हैं। द न्यूज़ पोस्ट आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। तब तक